नमस्कार साथियों, आज आपका सर्ग स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो है प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जो कि हमारा सेट जो है 5 सेट है, जो कि 4 सेट हम करा चुके हैं। आपको अगर चारों सेट देखना है तो आप जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके चारों प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो साथियों, क्या है कि जब तक यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पेपर नहीं हो जाता है, पेट का पेपर नहीं हो जाता, तब तक हम जो है आपको कराते रहेंगे प्रैक्टिस। डेली आपको एक प्रैक्टिस जीके जीएस का पेपर मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन की, और 5 क्वेश्चन हिंदी का भी लेते हैं। तो जीके जीएस में हम आज आपको कराने वाले हैं 50 क्वेश्चन को, और वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन के साथ साथ आंसर दोनों मिल जाएगा आपको। तो साथियों, करते हैं वीडियो को शुरुआत। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मित्रों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गीता बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निवारण प्राप्त किया था। तो इसका हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा मित्रों, दूसरा वाला हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध किसने जीता था? मोहम्मद शाह, शेर शाह सूरी, सिकंदर शाह, फिरोज शाह। इसमें हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश का, मोहम्मद बिन तुगलक का, बलबन का। तो साथियों, इसमें हो जाएगा हमारा पहला वाला अलाउद्दीन खिलजी का जो है आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन शुरू किया था? बालक सिंह ने, ठाकुर सिंह, संधवालिया, बाबा दयाल दास, सदगुरु राम सिंह। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सदगुरु, जो है चौथा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। इसमें हमारा सही हो जाएगा अरविंद घोष ने किया था। अब देखते हैं अगला क्या है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली, बाल्डविन, नेविल चेम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रामेस, मैकडोनाल्ड। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ये जेम्स रामेस मैकडोनाल्ड हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा, 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, अगस्त क्रांति। इसमें हमारा दूसरा वाला जो है सही हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे हड़प्पा नीति डार्कटिन ऑफ लैम्प्स के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा जो है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम, 1925 कानपुर। इसमें हमारा सही हो जाएगा बेलगाम वाला आंसर, हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, आचार्य नारायण देव। इसमें हमारा सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा नर्मदा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो काम उन पर रहते हैं?
अवसादी चट्टानें, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। इसमें हो जाएगा हमारा सही आंसर अवसादी चट्टानें, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है? निवर्तित मौसम, अग्रगामी मौसम, शीत ऋतु का मौसम, ग्रीष्म ऋतु का मौसम। इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा ये हमारा निवर्तित मानसून, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अक्षांश के रूप में जाना जाता है? उपध्रुवीय, भूमध्य रेखीय, निम्न दाब, उपोष्णकटिबंधीय, उच्च दाब। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा जो है तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? नेपच्यून को, यूरेनस को, शुक्र को, मंगल को। इसमें हो जाएगा हमारा शुक्र जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा वाला जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अनुच्छेद 52, 377, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 74। इसमें हो जाएगा हमारा सही आंसर अनुच्छेद 74 जो है चौथा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 74 अनुच्छेद जो है सही है हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की? 73वां संविधान अधिनियम, 1992, 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 74वां संशोधन अधिनियम 1993, 61वां अधिनियम 1989। इसमें जो है सही हमारा हो जाएगा चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। यह जो संशोधन हुआ था ये राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। देखते हैं अगला जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, सशस्त्र सभा के लिए अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। इसमें जो है सही हमारा तीसरा वाला ये सही हो जाएगा। सशस्त्र सभा के लिए अपराध ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए में से किसकी आवश्यकता नहीं है? उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना ही चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी होना चाहिए। उसे 40 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, नहीं। यही हमारा जो है चौथा वाला ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय वित्तीय प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को, चार्ल्स मोंटेग को, मैदावुलु नरसिम्हस को, सर ओसबोर्न स्मिथ को। इसमें जो है सही हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा वाला जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उच्च पोषण वाली किस्म के बीजों ने, कम पोषण वाली किस्म के बीजों ने, उच्च उपज वाली किस्म के बीजों ने, कम उपज वाली किस्म के बीजों ने। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ये तीसरा वाला ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार करना। इसका जो है हमारा सही हो जाएगा आंसर जो है दूसरा वाला है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरियों की कमी के कारण नहीं है? असुरक्षित
बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें जो है सही हो जाएगा हमारा दूसरा वाला हमारा जो है सही हो जाएगा, घर्षण बेरोजगारी, ये सही आंसर हो। बात करते हैं इस प्रश्न की, क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के उद्देश्य में से एक नहीं है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, नए मुद्रा नोटों को डिजाइन और प्रिंट करना और उन्हें प्रचलन में लाना, हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति प्राप्त रूप से लाभान्वित न होने के जोखिम हो सकते हैं, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की एक साझा दृष्टि विकसित करना। इसका जो है सही हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है, दूरदृष्टि दोष हाइपोपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, समतल उत्तर दर्पण। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस जो है सही हो जाएगा आंसर हमारा। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया अर्थात ग्लाइकोसिस के समय निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बन यौगिक नहीं है। पायरुविक अम्ल, हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, फास्फोग्लिसरेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। इसका जो है सही हो जाएगा हमारा चौथा वाला जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली के संस्थापक कौन थे। R.H. वेकेटर, T.H. मॉर्गन, G.D. मेंडल। इसका जो है हमारा सही हो जाएगा एक वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सिरके का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है। क्योंकि इसमें फेलोरिक अम्ल होता है, क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, एसिटिक अम्ल होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। यह ग्लाइकोसिस को रोकता है, या तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, या हीमोग्लोबिन के साथ अपक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा चौथा वाला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या थाईलैंड की मुद्रा है। रुपया, रिंगित, बहत, युआन। इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा बहत, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है। पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा जो है मालदीव, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला है हमारा, जम्मू और कश्मीर राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से एक अर्ध पर्वतीय मैदान है, इसका अन्य नाम क्या है। कंडीपेटी, पीर पांजल श्रेणी, कैथस, तिब्बती मार्ग। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा जो है पहला वाला जो है हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले की। अगला है हमारा, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थाइयों की संख्या कितनी है। 22, 23, 21, 24। इसमें जो है सही हो जाएगा हमारा 24 जो है सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है। 10 जून को, फरवरी, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा जो है 6 दिसंबर, हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है हमारा, के तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग है। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल,
आंध्र प्रदेश। इसमें जो है सही हो जाएगा हमारा उड़ीसा, जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। बात करते हैं अगले की। अगला है हमारा आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा पंजाब, जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला है अर्जुन पुरस्कार में से रुपए का नगद पुरस्कार अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख, 2,25,000। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, हमारा 15 लाख जो है सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या। अगला है 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली भारोत्तोलन कोच थी? सुनीता शर्मा, रेणु कोहली, पूर्णिमा महतो, हंसा शर्मा। इसका जो है सही हो जाएगा हमारा चौथा वाला, हंसा शर्मा जो है सही हो जाएगा आंसर। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित की गई थी? 1909, 1915, 1917, 1919। इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा 1909 में प्रकाशित की गई थी। देखते हैं अगला क्या। सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? 38, 40, 42, 45। इसमें जो है सही हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, हमारा सही आंसर हो जाएगा 42 धरोहर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है हमारा श्री S.M. कृष्णा को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया था। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा आंसर तीसरा वाला, हमारा जो है सही हो जाएगा आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य नेट जीरो हासिल करने का लक्षित वर्ष क्या है? 2050, 2060, 2070, 2080। इसका जो है सही हो जाएगा हमारा आंसर 2070, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर, लेह, लद्दाख। इसका जो है सही हो जाएगा हमारा श्रीनगर, सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। देखते हैं अगला। मई 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास क्या स्थापित किया? महात्मा गांधी की प्रतिमा, संविधान की तस्वीर, सिंगोल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला जो है सिंगोल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रयागराज के आनंद भवन में रखा था। ये सिंगोल जो है हमारा प्रयागराज के आनंद भवन में रखा था, वहाँ से उठा करके फिर नरेंद्र मोदी जी वहाँ स्थापित किए उद्घाटन के दिन। देखते हैं अब हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? गुजरात, केरल, कर्नाटक, असम। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा असम, जो है सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला अरब देश कौन सा है? UAE है, ईरान है, इराक है, कुवैत है। इसका जो है सही हो जाएगा हमारा आंसर पहला वाला UAE, जो सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न। फ्रांस में आयोजित 2023 बेस्टल डे परेड के लिए माननीय मुख्य अतिथि कौन बनने जा रहा है? शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, नरेंद्र मोदी, सही हो जाएगा आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस संगठन ने महत्वाकांक्षी जलवायु रणनीति के लिए एक कार्य योजना शुरू की? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, खाद्य और कृषि संगठन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, भारत के पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देवांग गांधी, एबे कुरविला, विक्रम राठौर, सलीम दुरानी। इसमें जो है हमारा सलीम दुरानी का निधन हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा प्रश्न जो है हिंदी का है। परिमल किसकी रचना है? निराला जी की, रसखान पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें जो है हमारा निराला जी की जो है रचना है। बात करते हैं अगली प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक का प्रचलित सही रूप है? आधा बाटे केवड़ी फिर दुर्जनों को, आधा बाटे रेवड़ी फिर सपनों को दे, आधा बाटे सेवड़ी फिर निर्जनों को दे, आधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अजय अजया के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अपार, असीम, अंश, कंधा। अर्थ मतलब जो जीता न जा सके, भाग बकरी। इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा चौथा वाला, जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वर्तनी व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं इसका कारण बता सकता हूँ। वहाँ अकस्मात, अकस्मात अट्टहास हुआ, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना देखना, यह संभव है? इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा आंसर, जो है तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है, गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा यह संधि का उदाहरण है। गुण, वृद्धि, दीर्घ, यण। इसमें जो हमारा सही हो जाएगा यण संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। यहाँ पे हमने आपको 50 क्वेश्चन जीके जीएस के बताए और 5 क्वेश्चन हिंदी को बताए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ठीक ठाक चल रही ही होगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।